सुकनासुदेश ये गद्य साहित्य का अंश है। कादंबरी जो बाणभट्ट की रचना है उसी का ही एक भाग है सुकनासुदेश। ये हम लोग जो है पढ़ेंगे, हमारे पाठ्यक्रम में है। थोड़ी सी चर्चा हम संस्कृत गद्य के विषय में करेंगे और वो चर्चा करना इसलिए आवश्यक है क्योंकि जो है संस्कृत गद्य का परिचय संक्षेप में हमको जानना सुकनासुदेश के अध्ययन से पहले आवश्यक। अगर हम संस्कृत साहित्य के इतिहास को देखते हैं तो गद्य की परंपरा यद्यपि स्पष्ट रूप से जो है हमको बहुत प्राचीन काल से नहीं मिलती, लेकिन अगर गद्य को देखा जाए तो सूक्ष्म निरीक्षण से ये पता चलता है कि संस्कृत गद्य का आदि रूप हमें वैदिक काल में ही प्राप्त होने लगता है। वो किस रूप में? क्योंकि एक धारणा है विद्वानों की, यजुः गद्यमयम्, जो यजुर्वेद है वो उसमें गद्य का पुट है, गद्य का संयोजन है। यजुर्वेद में गद्य का पुट है। वेद अगर हम देखें तो वेद संहिताएं 4 हैं। ऋग्वेद है और इसके बाद यजुर्वेद है, फिर सामवेद है, अथर्ववेद है। एक 4 वेद है जिसको चतुर संहिता भी कहते हैं या चतुर संहिता कहते हैं। 4 संहिताएं, वेद को संहिता भी कहा गया। तो वेदों में जो उपाख्यान है और जो ब्राह्मण भाग है, यजुर्वेद का 2 हिस्सा हो जाता है। यजुर्वेद एक तो होता है शुक्ल यजुर्वेद और दूसरा होता है कृष्ण यजुर्वेद। शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद, शुक्ल यजुर्वेद में मंत्र भाग है और कृष्ण यजुर्वेद में मंत्र भाग के साथ साथ उन ब्राह्मण भाग भी है। ब्राह्मण भाग गद्य में है, यानी उन मंत्रों की व्याख्या की गई। उन मंत्रों के विषय में गद्य में जो है कुछ जो है बताया गया कि इसका आशय क्या है जो है और इसके कृत्य क्या है। तो इन सब जो मूल गद्य है, तो इन सब को अगर लिया जाए तो गद्य का मूल उद्भव तो हमें जिसकी प्राप्ति वेद में ही होने लगती है। इसके बाद जो उपनिषद में अगर आते हैं तो तैत्तिरीयोपनिषद, आपने नाम सुना होगा। तैत्तिरीयोपनिषद जो है वो गद्य से संबलित है, गद्य से युक्त है। तो उसमें भी गद्य का प्राचीन स्वरूप हमको मिलने लगता है। और इसके बाद फिर जो है वैदिक काल के बाद अगर हम आते हैं तो जो है यद्यपि अगर हम संस्कृत साहित्य के इतिहास को देखें तो कौन सबसे प्राचीन है, गद्य प्राचीन है कि पद्य प्राचीन है, ये जितने भी हमको जो है ग्रंथ मिलते हैं, विश्व साहित्य का सबसे प्राचीन ग्रंथ वेद है ही, तो वो पद्य में ही मिलते हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि यद्यपि मनुष्य की सामान्यतया बोली भाषा जो है वो गद्य में है, लेकिन पद्य में ग्रंथ क्यों मिलते हैं? सबसे प्राचीन ग्रंथ जो है पद्य में ही क्यों मिलते हैं? या वैदिक ग्रंथ जो पद्य में है, मंत्र भाग है वो पद्य से युक्त है, छंद से युक्त है। तो ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है, भले ही मनुष्य जो है मनुष्य बोलता गद्य में है, लेकिन आज की तरह ये जो है छापे खाने नहीं थे, यानी प्रिंटिंग प्रेस नहीं था। उस समय किसी बात को, किसी मंत्र को, किसी शास्त्र ज्ञान को याद रखना कठिन था। और अगर पद्य में हो गया तो पद्य याद करना क्या होता है? आसान हो जाता है। गद्य तो हो सकता है विस्मृत हो जाए, लेकिन पद्य अगर याद हो गया तो परंपरा से लोग याद उसको किए रहते थे और उसकी स्थिरता ज्यादा होती थी। इसलिए जो है प्रारंभिक जो ग्रंथ हैं वो पद्य में ही आते हैं। और यद्यपि भाषा जो है मनुष्य की भाषा जो है या बोलने का क्रम जो है वो गद्यमय ही है। अब वैदिक काल के बाद अगर हम देखें तो लौकिक संस्कृत साहित्य में जो है सबसे प्रथम ग्रंथ आता है रामायण
और उसके बाद आता है महाभारत। रामायण और महाभारत में देखिए वैदिक काल में उपनिषद के बाद ब्राह्मण ग्रंथ है, ब्राह्मण ग्रंथ में भी गद्य है। आरण्यक ग्रंथ में भी जिसमें दार्शनिक चिंतन किया गया है उसमें भी गद्य का पुट में हमको मिलता है। उपनिषद में तो गद्य है ही, कारिकाओं के साथ जो है पद्यमय कारिकाओं के साथ जो है गद्य का भी तो और लौकिक संस्कृत साहित्य में जो प्रथम ग्रंथ है वाल्मीकि रामायण, ये पूरी तरह से यह भी पद्यमय है, वाल्मीकि रामायण भी पद्यमय है। और महाभारत जो है ये भी पद्यमय है, वेद व्यास का महाभारत जो है यह भी पद्यमय है। और इसके बाद फिर अगर हम आते हैं तो रामायण और महाभारत के बाद कुछ अभिलेख है या कुछ ऐसे अभिलेख हमको, जैसे समुद्रगुप्त का प्रयाग स्तंभ लेख या प्रयाग अभिलेख, जो किले प्रयाग में किले में जो है सुरक्षित है, वो उसमें जो है कुछ गद्य की चीजें मिलती हैं जो लगभग जो है बाणभट्ट के कादंबरी के जो गद्य का पूर्व परिचय करा देती है कि कैसी शैली थी। यद्यपि उतनी समास बहुलता और उतनी जो है क्लिष्टता नहीं थी, लेकिन पूर्व गद्य का परिचय हमको करा देते हैं। इसके बाद जो है फिर गद्य के क्षेत्र में जो इनके बाद जो है इन अभिलेखों के बाद, इन स्तंभ लेखों के बाद जो है जैसे जो काल है जो है कुछ गद्य हमको मिल जाते हैं जो है सूत्र कालीन ग्रंथों में। जैसे सूत्रकालीन सबसे प्रसिद्ध नाम क्या है? पाणिनि ने अष्टाध्यायी लिखा था, वो सूत्र है ना, अष्टाध्यायी व्याकरण का ग्रंथ है जिसमें 8 अध्याय है। और उसमें जो है शब्दों की व्याख्या में जो है उसके शब्दों की व्याख्या में पतंजलि ने, पाणिनि कात्यायन पतंजलि त्रिमुनि कहे जाते हैं, व्याकरण के आचार्य हैं जो सूत्रकालीन है जो है। तो पतंजलि ने उन सूत्रों की व्याख्या के संदर्भ में गद्य का प्रयोग किया है, वो गद्य भी मिलता है। तो एक तरह से गद्य का विकास धीरे धीरे वैदिक काल से होते होते लौकिक काल में आकर के सूत्र काल से होते हुए फिर 3 नाम आते हैं जिसकी चर्चा पूर्व में हो चुकी है, सुबंधु, बाण, सुबंधु, दंडी और बाण। सुबंधु का नाम जो है आता है, उनकी सुबंध की मात्र एक रचना है जो है वासव दत्ता। सुबंध की एकमात्र रचना है वासव दत्ता। यह सुबंध की वासव दत्ता यद्यपि ये क्लिष्ट हो गई है, इन्होंने जो है अलंकार और अर्थ गांभीर्य और समास बहुलता का प्रयोग किया है, जिससे यद्यपि कथा में प्रवाह तो है लेकिन जो है क्लिष्टता के कारण जो है कहीं कहीं कथा जैसे अवरुद्ध सी होती जाती है। तो क्लिष्ट गद्य एक तरह से। और इसके बाद दंडी की 3 रचनाएं हैं, क्योंकि कहा गया त्रयो दंडी प्रबंधाश्च त्रिशिलोकेषु विस्तृता। दंडी के 3 प्रबंध ग्रंथ हैं जो तीनों लोकों में विस्तृता का अर्थ प्रसिद्ध हैं। उसमें एक तो है अवंती सुंदरी कथा, फिर काव्यादर्श, और इसके बाद गद्य के संदर्भ में अगर कहा जाए तो 10 कुमार चरित्र, जिसमें 10 राजकुमारों के चरित्र का वर्णन है, उनका यात्रा वृत्तांत है। वो 10 राजकुमार जो है वो यात्रा पर निकलते हैं, उसका वृत्तांत है इसमें 10 कुमार चरित्र है। और ये जो बड़ा एक तरह से ललित गद्य है जो है और बड़ा प्रसिद्ध है। इसके बाद नाम आता है फिर गद्य के क्षेत्र में बाण का। बाण की यद्यपि जो प्रचलित जो प्रमाणिक रचनाएं हर्षचरित और कादंबरी 2 रचनाएं हैं, और कुछ और भी जैसे चंडी शतक 100 श्लोकों का, लेकिन ये माना जाता है कि ये जो है बाद में 1420 के आसपास किसी रचनाकार ने जो है उसका उपनाम बाण था, जो है वही बाण या इस तरह का जो है नाम था।
उसने जो है चंडी शतक की रचना की थी, जिसमें 100 श्लोक हैं देवी की उपासना में। पार्वती परिणय एक ग्रंथ है जो है, उसकी चर्चा जो है आती है कि ये जो है बाण की रचना है। लेकिन विद्वानों में जो सर्वमान्य है कि बाण की रचनाओं में, वो बाण की रचनाओं में जो है एक तो हर्षचरितम और दूसरा कादंबरी, ये 2 रचनाएं महत्वपूर्ण। बाण के विषय में जो चर्चा मिलती है वो हर्षचरितम के जो है प्रथम 3 जो है उसमें श्लोकों में प्रारंभ के श्लोकों में मिल जाती है हर्षचरित उनके विषय में। और कुछ शुरू के 3-4 श्लोकों में कादंबरी में भी उनके बाण के विषय में जो है कुछ जानकारी हमको मिल जाती है। ऐसा जो है उल्लेख मिलता है हर्षचरित में कि ये वात्स्यायन गोत्र के थे जो है, और इनके पितामह का नाम कुबेर था। और कुबेर के 4 पुत्र हुए, अच्युत, ईशान, हर, पाशुपत। पाशुपत के एक पुत्र हुआ अर्थपत। कुबेर के 4 पुत्र हुए, अच्युत, ईशान, हर, पाशुपत, और पाशुपत का एक पुत्र हुआ अर्थपत। अर्थपत के 11 पुत्र हुए, भृगु, हंस, सूचि, कवि, अहिदत्त, महिदत्त, त्रयच्छ, विश्वरूप, चित्रभान। 11 पुत्र जो है, ये 11 पुत्र हुए। तो चित्रभानु से जो है बाणभट्ट उत्पन्न हुए थे। तो एक वंश परंपरा की मिल जाती है हर्षचरित और कादंबरी के प्रारंभिक उल्लेखों से। तो ये बहुत जो है ऐसा कुछ नहीं रहता कि जो है इनके विषय में जो है जानकारी का अभाव है। तो इन्हीं के ग्रंथों से हम एक तरह से कह सकते हैं कि अंतः साक्ष्य से ही इनके विषय में जानकारी हमको मिल जाती है। ऐसा कहा जाता है कि कादंबरी जो है, कादंबरी पूर्व भाग और उत्तर भाग जो है ये 2 भाग में है। उत्तर भाग जब ये जो है इनका समय व्यतीत होता गया और ये लिख रहे थे, तो इनको ये बीमार पड़े, तो इनको लगा कि हो सकता है कि हम जो है कादंबरी का उत्तर भाग जो है ये पूरा न कर पाए। ऐसा जो है उल्लेख मिलता है। तो इनके जो है, जबकि इनके 4 पुत्रों का उल्लेख मिलता है, लेकिन 2 पुत्र जो है इनके ज्यादा प्रसिद्ध हैं, एक ज्योतिषी और दूसरा साहित्यकार। इनको जब ये लगा कि देखिए इनका संबंध जो है हर्षवर्धन से जुड़ता है, क्योंकि जो है जो हेनसांग था वो जो है 625 से लेकर 628 ईस्वी सन से लेकर के और 45 तक जो है वो हर्षवर्धन के काल में यहाँ रहा और उसने लिखा है जो है, लेकिन उसने कहीं पर भी बाण का उल्लेख नहीं किया है जो है इनके विषय में तो लिखा है, और हर्षवर्धन का शायद, हाँ, हर्षवर्धन का उल्लेख नहीं किया है। शायद जो है संबंध हर्ष का और बाण का खराब होने के कारण बाद में लोग कहते हैं कि संबंध खराब हो गया था, इस कारण जो उसने उल्लेख नहीं किया है। जो भी हो, लेकिन इस काल में इसकी चर्चा उसने किया है। तो हर्ष का काल उस आधार पर जो है 606 ईस्वी सन से लेकर के 647 तक जाता है, और इसी बीच जो है वो भी आया था, और उसने जो है इसका उल्लेख किया है। इसलिए जो है, और उल्लेख न करने का कारण एक लोग ये भी विद्वान करते हैं कि शायद उस समय तक, जब तक वो आया तब तक बाणभट्ट की मृत्यु हो चुकी थी। जो भी हो, इसमें बहुत कुछ जो है नहीं कहा जा सकता, लेकिन उसने जो है इतना उल्लेख किया है। इस आधार पर हम ये कह सकते हैं कि बाणभट्ट जो है हर्षवर्धन के राज्याश्रित थे। प्रारंभ की अवस्था में, प्रारंभिक काल में जो है इनकी जन्म के कुछ समय
बाद ही जो है इनकी माता का देहांत हो गया था और एक तरह से पितृत्व का जो है दायित्व इनके पिता को ही निभाना पड़ा था। और 14 वर्ष की अवस्था में ये जो है इनके पूर्वज बड़े विद्वान थे जो है, और विद्वता के कारण राज्य आश्रय भी प्राप्त था, राज्य का संरक्षण भी प्राप्त था। लेकिन 14 वर्ष की अवस्था में जो है इनके पिता की मृत्यु हो जाने के उपरांत, क्योंकि इनका जो इनकी वंश परंपरा विद्वान और धनाढ्य दोनों थी, धन भी था और विद्वता भी थी जो है पूर्वजों में, तो वंश परंपरा से चला रहा था। पिता की मृत्यु 14 वर्ष की अवस्था में जब हो गई तो स्वाभाविक है कि एक कहावत है ना कि यस्यास्ति वित्तम स नरः कुलीनः, जो जिसके पास धन है वह नर कुलीन है, वही सर्वज्ञ है। और अंत में आता है सर्वे गुणा कांचनम आश्रयन्ति, सभी गुण सोने में ही आश्रय पाते हैं। तो धन जिसके पास होता है उसके पास मित्र होते हैं कि नहीं होते? धन जिसके पास रहता है उसके पास मित्र हो जाते हैं, स्वाभाविक है। और जिसके पास धन नहीं है उसके पास मित्र नहीं होते। तो इनकी मित्रता बहुत लंबी थी। जो है 14 वर्ष की आयु में जब पिता का देहांत हो गया तो ये एक तरह से इनके ऊपर माता पिता का जो वो था वो बचपन में ही वरद हस्त एक तरह से जो होता है वो समाप्त हो चुका था। इस कारण ये स्वच्छंद हो गए और इसके बाद मित्रों की मंडली के साथ जो है पूर्वजों के द्वारा अर्जित धन को खर्च करते हुए घूमना प्रारंभ कर, देशाटन करना प्रारंभ कर दिया। और ऐसा भी उल्लेख मिलता है कि बाणभट्ट की सभा से कृष्ण, एक नाम आता है चचेरे भाई या कुछ इस तरह का आता है कि बाणभट्ट के चचेरे भाई ने इनको पत्र भेजा, कृष्ण नाम आता है, तो उसने पत्र भेजा कि जो है आप इस तरह से विद्वानों के कुल में उत्पन्न है और जो है इस तरह से जो स्वच्छंदता पूर्वक घूम रहे हैं। और ये मित्र थे तो मित्र जो है वो एक तरह से सदसंगति के ही सभी मित्र नहीं थे। तो इस कारण से राज दरबार नाराज हो रहा था, रुष्ट हो रहा था। तो वो जब पत्र इनके पास पहुंचा, ये देशाटन पे थे जो है, तो ये जान गए कि राजा हर्षवर्धन बहुत नाराज है। इस तरह से इन मित्रों के साथ जो है स्वच्छंदता पूर्वक घूमने से और इधर उधर विचरण करने से बहुत नाराज हैं। तो उस पत्र के माध्यम से जब इनको नाराजगी की जानकारी हुई तो ये वापस आए और जब राज दरबार में पहुंचते हैं तो ऐसा भी उल्लेख मिलता है कि हर्षवर्धन इनको देख करके धूर्त कहा करके मुख मोड़ लिया, दूसरी तरफ मुख कर लिया, धूर्त कहा करके। और लेकिन बाद में जो है इनकी विद्वता से प्रभावित इतना हुआ कि जो है इनको राज्य आश्रय प्रदान कर दिया, राज्य कवि जो है इनको घोषित किया जो है। और फिर ये वहां से राज से सम्मान प्राप्त करके ये जब फिर घर वापस आए तो बहुत से लोगों ने, ऐसा भी उल्लेख मिलता है, बहुत से लोगों ने राजा हर्ष के विषय में पूछना शुरू किया कि क्या क्या हुआ, इतने दिनों तक वहां रहे और क्या कहा। तो इन्होंने सबका जवाब न दे करके सबको किसको किसको जवाब देते, इन्होंने हर्षचरितम ग्रंथ ही लिख दिया कि पढ़ो, जो हर्षचरित ग्रंथ लिख दिया, ऐसा भी उल्लेख मिलता है। जब ये जो है वृद्धावस्था में थे और इनको लगा कि कादम्बरी की उत्तर पीठिका हम पूरा नहीं कर पाएंगे, पूर्व पीठिका उत्तर पीठिका 2 भागों में ये है, तो इन्होंने जो है अपने उन 4 पुत्रों में से जो साहित्यिक था और जो ज्योतिषी था उसको बुलाया। और जब बुलाया तो दोनों पुत्र जब आए और मृत्यु सन्निकट देख करके इन्होंने कहा कि इसमें से अगर हम किसी को ऐसे कह देते तुम पूरा करो मेरे इस काम को, कथानक बता करके कहे कि इस कथानक को इस तरह से यहाँ तक हमने जो है इसको लिखा है, इसके आगे अब तुमको पूरा करना है,
तो बाकी जो है कथानक अब तुम पूरा करोगे तो सही ढंग से कौन पूरा कर पाएगा, ये चिंता उनको बार बार जो है स्मरण पथ में आ रही थी। इस कारण उन्होंने